सुनहरे डिब्बे में छिपा मानचित्र उनकी सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा की ओर इशारा कर रहा था। यह मानचित्र किसी अनजानी भूमि का था जो पहाड़ों, गुफाओं और जादुई दर्रों से घिरी हुई थी। यह जगह तो दुनिया के किसी मानचित्र पर भी नहीं है, अन्वी ने हैरानी से कहा। लेकिन हमें इसे ढूंढना होगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने एक छोटे से हवाई जहाज की व्यवस्था की और उस रहस्यमयी स्थान की ओर उड़ान भरी। रास्ता बेहद खतरनाक था। घने बादल, बर्फ से ढके पहाड़ और अज्ञात वायुमंडलीय की गड़बड़ियां। अचानक विमान में जोरदार झटके आने लगे। इंजन फेल हो रहा है, करण ने घबराते हुए कहा। हमारे पास लैंडिंग का कोई विकल्प नहीं है, अर्जुन ने कहा। बस सुरक्षित उतरने की कोशिश करो। किसी तरह अर्जुन ने विमान को एक बर्फीले मैदान पर उतार दिया। बाहर की दुनिया पूरी तरह सफेद थी। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। ठंडी हवाएं उनकी हड्डियों तक चुभ रही थीं। अब क्या करेंगे? अन्वी ने कांपते हुए पूछा। मानचित्र कहता है कि इस बर्फीली घाटी के उस पार एक गुफा है, अर्जुन ने कहा। हमें वहां पहुंचना होगा। तीनों बर्फ से जूझते हुए आगे बढ़े। अचानक करण ने चिल्लाया, देखो, वो गुफा है। गुफा के प्रवेश द्वार पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। केवल सत्य और साहस रखने वाले ही इस द्वार को पार कर सकते हैं। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, दीवारों पर चमकीले क्रिस्टल चमक उठे। बीचों बीच एक विशाल द्वार था जिसके चारों ओर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं लगता, अन्वी ने कहा। शायद यह जादुई पहेली है, अर्जुन ने अनुमान लगाया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो अपने डर को हराएगा वही राजा बनेगा। तभी गुफा में हलचल होने लगी। अचानक धुंध से एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसने गरजते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अर्जुन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तलवार निकाल ली और राक्षस की ओर लपका। तेज संघर्ष हुआ जिसमें अर्जुन ने अपने साहस और चतुराई से राक्षस को परास्त कर दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। सोने से चमचमाते महल, अनगिनत रत्न और प्राचीन पांडुलिपियां जो खोए हुए विज्ञान और ज्ञान के रहस्य समेटे हुए थी। हमने इसे पा लिया, अन्वी ने अविश्वास भरी आवाज में कहा। लेकिन असली खजाना ये नहीं है, अर्जुन ने कहा। यह ज्ञान और साहस की विजय है। उन्होंने पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा और वापस लौटने की तैयारी की। अब उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल खजाना नहीं, बल्कि इस प्राचीन ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना था। तीनों ने आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में नए सपनों की चमक थी, क्योंकि यह अंत नहीं था, यह तो बस एक नई शुरुआत थी। कहानी को और आगे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या उनकी यात्रा सफल होगी? महल के भीतर गहराई तक जाने पर उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दिया जिसके मध्य में एक रहस्यमयी पुस्तक रखी थी। पुस्तक के चारों ओर नीले प्रकाश की लहरें उठ रही थीं, मानो उसमें कोई जादुई शक्ति समाई हो। यह पांडुलिपि किसी साधारण किताब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, अन्वी ने उत्सुकता से कहा। हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा, अर्जुन ने कहा और धीरे से पुस्तक को खोला। जैसे ही उन्होंने पहला पृष्ठ पलटा, पूरी गुफा अचानक कंपन करने लगी। दीवारों पर बनी प्राचीन आकृतियां चमकने लगीं और अचानक फर्श पर एक नया मानचित्र उभर आया। करण ने घबराते हुए कहा, यह जगह फिर से बदलने लगी है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अर्जुन ने तेजी से पांडुलिपि को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इस पुस्तक में वह रहस्य छिपा है जो पूरे संसार को बदल सकता है, लेकिन जो इसे समझेगा उसे सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। जैसे ही अर्जुन ने आखिरी वाक्य पढ़ा, एक तेज सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो वे खुद को एक विशाल सिंहासन कक्ष में खड़ा पाए। सिंहासन पर एक पारदर्शी आकृति बैठी थी, एक प्राचीन राजा की आत्मा। तुम्हें यह पुस्तक इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, राजा की आत्मा ने गूंजती आवाज में कहा। अगर तुम सच में इस ज्ञान के योग्य हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। हमें स्वीकार है, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। पहली परीक्षा, सत्य की पहचान। राजा की आत्मा ने सामने 3 चित्र प्रस्तुत किए, एक बूढ़ा संत, एक घायल सैनिक और एक व्यापारी। इनमें से कौन सबसे अधिक सत्य के मार्ग पर चला? करण ने कहा, संत, क्योंकि वे हमेशा सत्य का पालन करते हैं। अन्वी ने कहा, सैनिक, क्योंकि उसने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन अर्जुन सोच में पड़ गया। फिर उसने जवाब दिया, सच वही होता है जो अपने कर्मों से प्रमाणित हो। व्यापारी अगर ईमानदार है तो वह भी सत्य का प्रतीक हो सकता है। यह किसी के पेशे पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर निर्भर करता है। राजा की आत्मा मुस्कुराई और पहली परीक्षा पूरी हो गई। दूसरी परीक्षा, भय पर विजय। अचानक पूरा सिंहासन कक्ष अंधकार में डूब गया और चारों ओर भयानक आवाजें गूंजने लगी। उनके सामने एक विशाल दरिंदा प्रकट हुआ जिसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी। यह तुम्हारे भय का रूप है, राजा की आत्मा ने कहा। अगर तुम इससे डर गए तो तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। करण और अन्वी एक कदम पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़कर दरिंदे की आंखों में सीधे देखा। डर असली नहीं, यह केवल मन का भ्रम है।
अर्जुन ने कहा। जैसे ही उसने यह कहा, दरिंदा धुएं में बदलकर गायब हो गया। दूसरी परीक्षा भी पार हो गई। तीसरी परीक्षा, ज्ञान का चुनाव। अब उनके सामने 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा सोने और हीरों से भरा था। दूसरा दरवाजा अज्ञात शक्तियों की रहस्यमयी किताबों से भरा था। तीसरा दरवाजा एक साधारण लकड़ी का दरवाजा था, जिसके पीछे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। राजा की आत्मा ने पूछा, इनमें से कौन सा दरवाजा सही है? कर्ण ने कहा, पहला, क्योंकि हमें खजाना चाहिए। अन्वी ने कहा, दूसरा, क्योंकि ज्ञान शक्ति है। लेकिन अर्जुन ने तीसरे दरवाजे की ओर इशारा किया। सही दरवाजा वह है जो सबसे साधारण लगे, क्योंकि असली खजाना सिर्फ भौतिक चीजें नहीं, बल्कि हमारे अनुभव और सत्य की खोज है। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, राजा की आत्मा प्रसन्न होकर बोली, तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। अब तुम इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो। सिंहासन के पीछे की दीवार अचानक खुल गई और उनके सामने एक नया मानचित्र प्रकट हुआ। यह एक और खोया हुआ साम्राज्य है। अन्वी ने चकित होकर कहा। अर्जुन मुस्कुराया, हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस एक नई शुरुआत है। कर्ण ने उत्साह से कहा, तो चलो इस नई चुनौती के लिए तैयार हो जाते। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? अगले भाग के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना न भूलें।